संज्ञा क्या है? संज्ञा हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के लगभग प्रत्येक अध्याय में संज्ञा की भूमिका रहती है। संज्ञा विशेष रूप से एक विकारी शब्द है, जिसका अर्थ नाम होता है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। इस लेख में हम संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, अतः लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ें। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा शब्द का उपयोग किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के लिए किया जाता है। जैसे मोहन जाता है, इसमें मोहन नामक व्यक्ति संज्ञा नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का नाम मोहन संज्ञा है। संज्ञा के उदाहरण: व्यक्ति का नाम रमेश, अजय, विराट कोहली, नवदीप, राकेश, शंकर। वस्तु का नाम कलम, डंडा, चारपाई। कंघा। गुण का नाम सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी। भाव का नाम प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, दया, करुणा, क्रोध। स्थान का नाम आगरा, दिल्ली, जयपुर। संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम को दर्शाने वाले शब्द को संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द के उदाहरण: मोहन, कलम, जयपुर, चारपाई, बैलगाड़ी, प्रेम, गुस्सा, दया, क्रोध। कार। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष के नाम के घोतक शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि या जयपुर। यहाँ रवि नाम प्रत्येक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता, किसी एक का ही होगा। जयपुर देश या दुनिया के प्रत्येक शहर का नाम नहीं हो सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका बहुवचन जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है, जैसे जयचंद, जयचंदों, अशोक, अशोकों आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात कर रहे होते हैं, वो इकलौता होता है। यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी वाक्य में व्यक्ति विशेष को प्रकट करने लगे तो वहां उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, न कि जातिवाचक संज्ञा। जैसे शास्त्री, शास्त्री जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। मोदी, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। गांधी, गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। नेताजी, नेताजी की मृत्यु आज भी एक रहस्य है। पंडित जी, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: मोहन गाता है, श्याम मेरा दुश्मन है, विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, जयपुर में हवा महल है, दिल्ली भारत की राजधानी है, मैं जयपुर में रहता हूँ, राम का कुत्ता मर गया, महेश की भैंस भाग गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा की संपूर्ण जानकारी। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष की जाति बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, कवि, कुत्ता, बिल्ली, नदी, पहाड़, महासागर, महाद्वीप इत्यादि। यदि किसी विशेषण शब्द तथा क्रियावाचक शब्द को ओकारांत बहुवचन में लिख दिया जाता है तो उसे जातिवाचक शब्द माना जाता है। जैसे छोटा का छोटों, बड़ा का बड़ों आदि। शेर, गाय, ऊंट, हाथी और खरगोश सभी अलग अलग हैं।
लेकिन इन सभी को एक जाति से संबोधित किया जा सकता है और उस जाति का नाम जानवर है। यहाँ जानवर शब्द किसी एक विशेष जानवर के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि जानवर शब्द से किसी एक जानवर के बारे में पता चलने के बजाय संपूर्ण जाति जानवर के बारे में पता चलता है। अतः जानवर जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार शहर, बालक, गांव आदि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: महिलाएं शहर जा रही हैं, बिल्ली चूहे का शिकार करती है, पक्षी पेड़ पर रहते हैं, मानव सबसे बुद्धिमान होते हैं, हाथी विशाल जीव है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जातिवाचक संज्ञा की विस्तृत जानकारी। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान करवाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, लालच, जवानी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका बहुवचन जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाता है, जैसे दूरी, दूरियां, चोरी, चोरियां आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से होता है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण: क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य। यहाँ शब्द भाव का बोध करवा रहे हैं। अतः क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम एवं आश्चर्य भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, ईमानदारी, यहाँ दोनों शब्द गुण को दर्शाते हैं। अतः सुंदरता एवं ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बचपन, सुख, यहाँ शब्द अवस्था को दर्शाते हैं। अतः बुढ़ापा, बचपन एवं सुख भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा जोड़ प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बच्चा जोड़पन बचपन युवा जोड़ अन्य यौवन बालक जोड़पन बालकपन मित्र जोड़ तामित्रता पुरुष जोड़ अपौरुष स्त्री जोड़ स्त्रीत्व सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द जोड़ प्रत्यय भाववाचक संज्ञा अपना जोड़पन अपनापन मम जोड़ तामम तामम जोड़ त्वम त्वहम जोड़ कारहंकार सव जोड़ स्वसर्वस्व विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण जोड़ प्रत्यय भाववाचक संज्ञा छोटा जोड़पन छुटपन बड़ा जोड़पन बड़प्पन सुंदर जोड़ता सुंदरता छा जोड़ आय छाय मीठा जोड़ आस मिठास क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा क्रिया शब्द जोड़ प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्द घबरा जोड़ आहट घबराहट मिल जोड़ आवट मिलावट मिल जोड़ अपमिल्प काट जोड़ आइकटाइलिक जोड़ आवट लिखावट।